Hello bachcho, let's read out the question first. Lenz and Faraday's law is expressed by the following formula. Here E is the induced EMF, phi magnetic flux in 1 ton and N is the number of turns. तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि जो लेंस और फैराडे लॉ होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सेम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। सो फैराडेज लॉ ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction. सो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है, सबसे पहले इससे अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई वायर का लूप है, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस हमने मान लिया कुछ कैपिटल आर की इक्वल है। इसे हमने क्या किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। सो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस कंडक्टर में, ये जो कंडक्टर ऑफ लूप है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और उस ईएमएफ को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। अब बेसिकली ये प्रोड्यूस होता कैसे है, सो देखिए ये जो लूप होता है ये उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इसमें जो भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, राइट, वो इंड्यूस ईएमएफ इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। और इस कारण से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होती है। और ये जो भी इंड्यूस ईएमएफ है, यदि हमें इसकी डायरेक्शन बतानी हो सो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लेंस लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। जो लेंस लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो बता देते हैं, जो कि बेसिकली क्या करती है, अपोज करती है इस मैग्नेटिक फील्ड को, इंड्यूस ईएमएफ को। सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं जाऊं, सो देखिए जो भी इंड्यूस ईएमएफ है उसको ई मान लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो इंड्यूस करंट होगा। सो इट विल बी सिंपली आई इंड्यूस मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, दैट इज कैपिटल आर के इक्वल, ठीक है। सो बेसिकली बाय द मींस ऑफ लेंस लॉ, ठीक है, ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ये किसके इक्वल हो जाता है, माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और निगेटिव साइन इसको इंडिकेट कर रही है कि वो अपोज कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड को, राइट। नाउ यदि मैं यहाँ पर बात कर रहा था सिर्फ सिंगल लूप की, यदि मैं बात करूं देयर आर एन नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है, यदि मैं कंसिडर करूं एन नंबर ऑफ लूप्स, सो एन नंबर ऑफ लूप्स के लिए जो ईएमएफ है वो सिंपली क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाय डी टी। और यही हो जाता है हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज द फॉर्मूला विच एक्सप्रेस द लेंस एंड फैराडेज लॉ। अब यहाँ पर ईएमएफ उसने स्मॉल ई बोला था, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इन नंबर ऑफ टर्न्स। सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, so option A will become correct here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.